देश में लॉकडाउन है। पटना केंद्रीय स्वास्थ्य औषधालय में आम मरीजों को दवा की कमी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है और इसके साथ जो दवा लेने आ रहे हैं उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने जायजा लिया। कोरोना वायरस को लेकर 21 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हम इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य अस्पताल में, जहां पे आप डॉक्टर और जो स्टाफ हैं उनको देख सकते हैं और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है और लोग अलग अलग है। और सबसे अच्छी बात है कि जो दवा लेने आते हैं, चूंकि डिस्पेंसरी केंद्रीय स्वास्थ्य का, तो जो दवा लेने आ रहे हैं उनके लिए गेट बंद कर दिया गया और उन्हें एक दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए खड़ा किया गया है और बारी बारी से जब वो आते हैं तो अपना दवा लेकर जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये वो प्रिकॉशन है जिसे हर आम और खास आदमी को मेंटेन करना है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। राकेश सर, ये जो आप लोगों ने प्रिकॉशन लिया, क्यों लिया गया और इसका पालन हो रहा है कि नहीं? ये हम लोगों ने प्रिकॉशन इसलिए लिया है कि ये कोरोना वायरस का बचाव का हमारे पास फिलहाल तो कोई उपाय है नहीं, कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है कि हम लोग जितना जो कांटेक्ट, सोशल कांटेक्ट है उससे दूर रहें। सोशल कांटेक्ट तभी दूर रहेंगे जब एक दूसरे में हम लोग थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे, एक दूसरे से स्पर्श से बचेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों में इसकी जागृति होनी चाहिए। कुछ लोग इसको अनबन पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पालन कर रहे हैं। जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि आप कम से कम इसको पालन कीजिए। हाथ में दस्ताना लगा रखा है, यानी कि जो भी प्रिकॉशन लेना चाहिए वो तमाम प्रिकॉशन लिया जा रहा है। और यही आग्रह भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि आप लोग अगर सचेत रहेंगे, खुद से बचाव करेंगे तो कोरोना वायरस को पूरी तरीके से हराया जा सकता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और मेदिनी नगर में संकल्प फाउंडेशन की तरफ से कोरोना को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद की जा रही है। वहीं संकल्प फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं गांव-गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रही हैं। आसपास राह पर घूम कर अवेयरनेस चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यह बीमारी कैसे फैलता है, कैसे आप उससे बच सकते हैं। लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं, मोदी जी के संदेश को हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। बहुत से जनता लोग के बारे में पता नहीं है कि लॉकडाउन क्या हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग को कहां जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग सबको सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग एक जगह कहीं भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। ये वायरस जो हमारे चीन से उठ कर आया है वो बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये लोगों में संक्रमण के माध्यम से फैलता है। सरायकेला के कालूराम सेवा ट्रस्ट ने मुजफ्फरपुर के 12 मजदूरों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया। कोरोना के खौफ के बीच ये मजदूर पिछले कुछ दिन से हंसाउड़ी मोहल्ले में फंसे हुए हैं। न्यूज़ 18 ने इन मजदूरों की कहानी दिखाई थी। इस पर कालूराम सेवा ट्रस्ट इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आया है। ये 18 का हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोगों को खोज के वो पड़ताल अपनी जान पर खेल के कर रहा है और हम लोगों को उसका पता बता रहा है। और हम लोग की कोशिश है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। लॉकडाउन में पशु पक्षियों को दाना नहीं मिलने से पोल्ट्री फार्म व्यवसायी परेशान है और मुर्गियां धीरे धीरे मौत के कगार पर पहुंच गई हैं। साथ ही बाजार बंद होने के कारण मुर्गियों और अंडे की बिक्री भी नहीं हो पा रही। हालात ये हैं कि मुर्गियों को कोई मुफ्त में लेने वाला भी नहीं है। और जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि नारायण ने। कोरोना के कहर से हर लोग परेशान हैं, आम जन हो, पशुपालक हो या फिर मुर्गी पालन करने वाले लोग हैं। अभी हम बिल्टा के नेवरा में हैं और यहाँ पे जो मुर्गी पालन करने के जो फॉर्म है, जो बिजनेसमैन हैं, वो इससे खासे परेशान हैं। और परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है कि ये आप जो देख रहे हैं कि बड़ा मुर्गी फॉर्म है, लेकिन इनके दाने को अगर देखें तो उनके प्लेट में एक दाना तक कतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और स्थिति ये आ गई है कि इन्हें दाना नहीं मिल रहा है और हालत ऐसी हो गई है कि मुर्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आखिर उन पर कितना असर डाल रहा है, क्या इन्हें बाजार मिल पा रहा है, क्या बिक्री हो पा रही है? आप इसको देख रेख करते हैं? जी सर। अभी इन दिनों क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानी है सर, ऐसे भी दाना सही से नहीं आ पा रहा है। जहाँ जैसे हम लोग को चाहिए सर 100 बोरा रोज, वहाँ हम लोग दे पा रहे हैं उससे 20 बोरा 25 बोरा में। और सर पत्थर नहीं मिल रहा है, आपका मुर्गी नंगड़ी हो रहा है, दवाई पहुँच नहीं पा रहा है, मालिक सही से नहीं आ पा रहे हैं, फार्म में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो
बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग का जो पैसा जो सैलरी होता है इसी के ऊपर ये भित्ति होता है सर। और मेन बात है सर, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सेलिंग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, पूरा स्टॉक में पड़ा है सर। अंडा सेल हो रहा है सर, नसूर से दाना आ रहा है, नसूर से पत्थर आ रहा है सर, मुर्गी भी 20-25 रोज मर रहा है सर। उस चलते हम लोग का वेतन भी मालिक कहीं आना पड़ा, न बिजनेस चल रहा है तब वेतन मिलेगा कहाँ सर। जो काम मालिक रखे हुए काम चल ही नहीं रहा सर, तब वेतन कहाँ से मिलेगा। बाज़ार ख़त्म है, यहाँ पे मुर्गियाँ बिक नहीं रही हैं। जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है। हालत ऐसी है कि फ्री में भी ये देने को तैयार हैं। ज़रा सोचिए, मुफ्त में भी मुर्गियों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग लेने वाले नहीं हैं। तो ये स्थिति है। ज़रा इन लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो जिला प्रशासन हो या तमाम विभागें हैं वो ज़रा देखें कि कोरोना का कहर जहाँ आम लोगों पर है, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं या ऐसे व्यापारियों हैं उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं इस अपील के साथ कि